लंबी अगर नहीं है तो छोटी भी नहीं है। मुझे तो मौजूदा सूरत हाल में तो माजी करीब में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। अभी तो ये नहीं डिसाइड हुआ कि मतलब जो मियां साहब को इजाज़त मिल गई है या नहीं, उसने आना है या नहीं। वो अवामी राय ये कहती है कि ना पाकिस्तान में मोरूसी सियासत की जगह है और ना शख्सियत परस्ती की जगह है। शख्सियत परस्ती की मुराद इमरान खान है और मोरूसी सियासत से मुराद शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और मौलाना खानदान है। ये पाकिस्तान के सबसे अहम तारीखी और सबसे जो है मुश्किल इलेक्शन होने जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आज अली अकबर खान से मुलाकात हुई है। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में भी रह चुके हैं। डॉन पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं। रिजवान गलजई मेरे साथ हैं। और अली अकबर बड़ी अहम इसके पास इंफॉर्मेशन होती हैं हमेशा से। जब भी अली अकबर से मुलाकात होती है तो बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड हमें नज़र आता है। इस्लामाबाद में भी बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड था और इधर पेशावर में भी रहकर बहुत ही ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। अली अकबर, क्या हालात है KPK के? इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो आगे? अब्बास शबीर, जो एक इलेक्शन का माहौल बनता है ना इलेक्शन से 5-6 महीने पहले, वो माहौल अभी तक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। वो जो शतरंज या बिसात जिसको कहते हैं वो नज़र नहीं आ रहा। अभी तो इन्होंने PTI का हल नहीं निकाला है कि उसके साथ क्या करना है। फिर उसके बाद मतलब PMLN और पीपल्स पार्टी और अलग से मोर्चे संभाले हुए मुझे नहीं लगता। दूसरा है कि जो कॉस्मेटिक कार्रवाइयाँ हो रही है कि मतलब जो स्मगलिंग वो किया, डॉलर ये किया, हमने ये किया वो किया, वो भाई पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले भी तो आप ही सपोर्ट कर रहे थे, पीछे आप ही थे। तो ये एक वो है कि मतलब मैं जो देखता हूँ कि ये पजीराई इसको मिले, ये जो अभी सेटअप चल रहा है और इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करें। मुझे नहीं लगता जो इलेक्शन कमीशन ने खुद को तजवीज़ दी है कि जनवरी के एंड में इलेक्शन हो जाएंगे, वो नज़र नहीं आता। तो आप क्या समझती हैं, लंबी हुकूमत है? लंबी अगर नहीं है तो छोटी भी नहीं है। मुझे तो मौजूदा सूरत हाल में तो माजी करीब में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। जो तरीक़ेकार है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले मतलब जो हमने तो 5-6 इलेक्शन कवर किए हैं, आपने भी मैंने भी, तो मुझे नहीं लगता कि माजी करीब में कोई इलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि अली अकबर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की बीट करते थे, पार्लियामेंट की बीट करते थे और मुसलसल मैं और अली अकबर हमने 2-3 इलेक्शंस हमने कवर किए हैं इकट्ठे। इलेक्शन कमीशन, वो जो इलेक्शन कमीशन था उसमें जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई थी कुछ 6-8 महीने पहले, तो बाकायदा गहमा गहमी नजर आती थी, नजर आता था कि इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, मुल्क में जल्द इलेक्शन होंगे। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो काकड़ साहब की हुकूमत है ये अभी सरवाइव करेगी? तो इलेक्शन की आपने बात की, हम तजुर्बे की बुनियाद पे कहते हैं, अपना नजरिया है, आपका भी, आपने भी देखा, हमने भी देखा, 5-6 इलेक्शन कवर किए हुए होते हैं। अब आगे इलेक्शन से जिस तरह मैंने आपको कहा कि भाई मतलब जो है हमारा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से उनका एक रोल रहा है, अहम रोल रहा है हुकूमत बनाने में, हुकूमत बिगाड़ने में। तो जब किसी जमात की हुकूमत आती थी तो हमें बहुत पहले से पता चलता था, 5-6 महीने पहले से वो तैयार होती थी ये इलेक्शन के लिए, मतलब जो है नारे, स्लोगन्स वगैरह। अभी तो ये नहीं डिसाइड हुआ कि मतलब जो मियां साहब को इजाज़त मिल गई है या नहीं, उसने आना है या नहीं, ठीक है। इसी तरह मतलब जो है पीपल्स पार्टी अलग जो है राग अलाप रही है, जो छोटी जमात है उनका तो सिरे से पता ही नहीं चल रहा। तो वो जो शतरंज है वो अभी तक बना नहीं है, जो इलेक्शन से काफी महीने पहले बनता है। तो मैं इसी बुनियाद पे कहता हूँ कि रिजवान, हम जब रास्ते में आ रहे थे आप क्या तजवीज़ कर रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे कि आज इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे? देखिए अब्बास भाई, जैसे अली अकबर साहब ने भी बड़ा तफसील से बताया कि इलेक्शन तो होते नजर नहीं आ रहे, और यही इस वक्त अगर कोई सियासी अमल होना है तो वो इलेक्शन होना है। इलेक्शन के बाद ही फिर कोई उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि ये जो इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है और जिसको इन्होंने कॉस्मेटिक मामलात कहा है, वो कोई हल नहीं है और ना वो माजी में कामयाब हुआ है। कोई ऐसा तजर्बा माजी में नहीं कामयाब हुआ और एक ही रास्ता है, वो है कि मुल्क को जमहूरी अंदाज से चलाया जाए, जमहूरी निज़ाम के जरिए चलाया जाए, आइन की हुक्मरानी के जरिए चलाया जाए। इसके अलावा और कोई जो अगर
आपको बहुत सारे मॉडल्स पेश किए जाएंगे, कोई हाइब्रिड मॉडल होगा, कोई किस तरह का मॉडल होगा, लेकिन पूरी दुनिया में इसी तरह है। वही कौमें कामयाब हैं, वही मुल्क कामयाब है जहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी है और जहाँ लोग अपने हुक्मरान मुंतखब करते हैं। ये लोगों का हक है, ये पाकिस्तान के आइन ने उनको ये हक दिया है कि वो अल्लाह के बाद अगर हाकमियत है तो वो अवामी, लेकिन ये तो बातें हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज तो हमें नजर नहीं आ रही है। ग्राउंड रियलिटी के अगर हवाले से बात की जाए ना, तो इस वक्त ये चीज बिल्कुल तय है कि एक तो, और हर जगह यही बात है, हम पेशावर आए हैं तो इन्होंने बड़ी तफसील से बता दिया, क्योंकि जो पावर कॉरिडोर्स है ना, वहां यही गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। अब इसके बाद मामला ये है कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो, और इमरान खान की कोई जगह नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटी की आपने बात की है, इमरान खान को बिल्कुल अकेला करना है, उनकी पार्टी को हर सूरत तोड़ना है, उनको कोई मौका नहीं देना। और वो मिसालें हम देख रहे हैं कि सिर्फ अडयाला जेल के बाहर वो लोग जो केक काटने के लिए वहां पे मौजूद थे, उन सारे लड़कों को उठा के 3 MPO में गिरफ्तार कर लिया गया है। करक में वो एक वर्कर्स कन्वेंशन था, वहां हमने देखा आंसू गैस के शेल्स बरसाए गए। अच्छा, तो तरीके इंसाफ की कोई जगह नहीं है। अली अकबर पॉपुलैरिटी है तरीके इंसाफ की, अभी केपीके में खत्म हो चुकी है। एक क्लियर बात बता रहा हूँ, ये उस दिन मैंने प्रोग्राम में भी की कि अभी तक तो मतलब जो सारा कुछ इसलिए हुआ कि मतलब जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उनकी हुकूमत है, मतलब जो आगे वाले इलेक्शन में उसको कैसे हमने मतलब कंटेन करना है, ठीक है, उसके लिए तजुर्बे भी 2 साल हुए। तो वो तो उस वक्त तक नहीं है जब आप मतलब तहरीक इंसाफ को बैन नहीं करोगे। ये आप लिख लें, मतलब जो अगर इमरान खान ना भी हो, उसको कोई पार्टी में कोई और आ जाए, तब भी मतलब पॉपुलरिटी उनकी है, वो कम अज़ कम ये खैबर पख्तूनख्वा के उस पर तो सबसे बड़ी जमात इंतखाबात में बन के आएगी। इसी सूरत हाल में या तो ये है कि आप उनको मतलब माइनस कर दे, पार्टी को ही माइनस कर दे। दूसरा ये कि शबीर, ये पाकिस्तान के सबसे अहम तारीखी और सबसे जो है मुश्किल इलेक्शन होने जाएंगे। मतलब आपने हर किस्म का तजुर्बा 2-2.5 साल में किया, ठीक है। अब अगर आप इस तरह के इलेक्शन करोगे कि जिसमें आप एक को जितवाएंगे और दूसरे को हरवाएंगे, तो मतलब जो फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा? फिर इनस्टेबिलिटी होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, माशी अदम इस्तेहकाम होगा। तो इस लिहाज से मतलब जो है ये अहम इलेक्शंस हो गए जिसमें तमाम फरीक़ैन को ऑन बोर्ड लेना होगा और उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। इसीलिए मतलब जो है फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन होंगे तो वो जो माजी के अंदर इलेक्शन होते थे वो नहीं होंगे, सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि वोटर बड़ा इंटैक्ट है इस वक्त। पाकिस्तान का वोटर जो है वो बहुत इंटैक्ट है। और आपने शहबाज शरीफ वहाँ पे लाहौर में थे, आपने वो रद्द-ए-अमल देख लिया, तो आपको नवाज शरीफ की वापसी इस रद्द-ए-अमल के बाद कैसी नजर आ रही है कि अपने हल्के में 600 लोगों को इकट्ठा किया? ये एक बात सुने, ये जो है ना बड़े ही महसूस अंदाज से उनके साथ ये जो गेम हुई है, उनको ये मैसेज देना है नवाज शरीफ को। ये बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया है नवाज शरीफ को कि भाई मतलब आप तो बड़े पॉपुलर लीडर बनते हो, आप तो मतलब वो बनते हो, अगर आपके भाई का ये हाल है तो जब आप आएंगे तो आपके साथ क्या हो। सर सिंपल सी बात है, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ कि जो अवामी राय आजकल टीवी पे चलाई जाती है, उससे अंदाजा हो जाता है कि क्या सोचा जा रहा है। वो अवामी राय ये कहती है कि ना पाकिस्तान में मोरूसी सियासत की जगह है और ना शख्सियत परस्ती की जगह है। शख्सियत परस्ती की मुराद इमरान खान है और मोरूसी सियासत से मुराद शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और मौलाना खानदान है। तो इनको पैगाम उनकी तरफ से मिल गया है। अब फैसला इन्होंने करना है कि सियासतदान इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर नहीं होंगे तो फिर इसी तरह डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा और मुल्क इसी तरह चलेगा जैसे। तो मौजूदा जो इस वक्त सेटअप है यही कंटिन्यू करेगा। इलेक्शंस आप लोगों को नजर नहीं आ रहे, कई लोगों से हम यही दिन भर बात करते हैं, किसी को भी अभी फिल वक्त इलेक्शन नहीं नजर आ रहे। तो ये इंतखाबात जब हुए ना तो बड़े हंस के ये हुकूमत जब खत्म हो रही थी तो बड़े मतलब ये इत्मीनान से ये लोग मिलकर कानून साजियाँ कर रहे थे ना, पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP, सारे। उस दिन हमने एक ट्वीट की थी कि भाई मतलब जो है इसी इंतखाबात के लिए इन सबको फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, तहरीकें चलानी पड़ेंगी, फिर उसके जाके मतलब जो है इंतखाबात होंगे। अभी मतलब जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं सारे मतलब चीर रही है ना पार्टियां, PMLN भी चीर रही है, पीपल्स पार्टी भी। अच्छा उसमें ये है कि अब जिस तरह मौलाना साहब है ना, वो इलेक्शन डिलेइंग वाले उसमें जा रहे हैं बहस में। PMLN भी, हाँ PMLN भी मतलब कुछ इसी तरह है, जबकि कुछ जमात है ना वो जल्दी इलेक्शन कराना चाहते हैं। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन
होंगे तो इस मुल्क के मसाइल का हल है। अदरवाइज ये वाला मामला फिर नहीं चलेगा कि आप मतलब जो एक जमात जो है उसको मतलब वो आगे आए और दूसरा मतलब पीछे कर दे। फ्री एंड फेयर चांस दे रहे, जो भी जीते उसमें उसी में मतलब जो है इसके अलावा कोई हल नहीं है। थैंक यू वेरी मच अली अकबर खान, रिजवान गलज़ई। अब तक के लिए अब्बास शबीर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।